जय गुरु जी। गुरु संगत, गुरु के संग जुड़ी। बहुत लोगों को पता है कि गुरु जी ना तो कुछ बताते थे और ना कुछ एक्सप्लेन करते थे। बहुत रेयर चांस में गुरु जी कुछ बताते थे, और क्योंकि मेरे से भी उन्होंने 21 अक्टूबर 2006 से लेकर 27 मई 2007, जिस दिन गुरु जी की आखिरी संगत डे था, संडे का दिन था, उस दिन गुरु जी ने मेरे से बात की थी, मुझे बहुत प्यार किया था। That was 27th of May 2007। लेकिन उसी दौरान मैंने एक सत्संग 2010 के आसपास या 9 के आसपास, उस समय मंदिर में बहुत कम संगत थे। जो 2009 की संगत होगी उनको पता है कि फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर बंद रहता था। थर्सडे को खुलता था, सैटरडे को खुलता था, संडे को खुलता था, मंडे को खुलता था, और हम लोग कहीं भी खड़े हो गए, किसी भी जगह पे। कोई संगत आ गई, जैसे जेठा अंकल आ गए, अनीता आंटी होती थी, और जो भी पुरानी संगत के कई अंकल आंटीज, 10, 12, 15 संगत वहां बैठ के सत्संग कर रही होती थी। और बिल्कुल 10, 15, 20, 25 संगत होती थी। तो उस टाइम एक ऐसा सत्संग मैंने सुना है जिसमें गुरुजी ने जीवन को एक्सप्लेन किया। वैसे तो बहुत सत्संग और बहुत कुछ उन्होंने बताया है, लेकिन गुरु जी जनरली कुछ बोलते नहीं थे। तो ये सत्संग है एक लेडी का, जो गुरु के संग बहुत पहले से जुड़े हुए थे। उनके फादर की तबीयत खराब हुई, फादर इंडिया में किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वेंटिलेटर पे गए। तो वेंटिलेटर पे गए तो 4-5 दिन के बाद डॉक्टर्स ने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि बेटर की वेंटिलेटर आप हटा दे, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका। लेकिन मदर को गुरुजी पे बहुत विश्वास था, बट गुरुजी कहीं नहीं आता पता चला। जलंधर मंदिर पता चला कि गुरुजी नहीं है, दिल्ली मंदिर पता चला गुरुजी नहीं है, चंडीगढ़ पता चला गुरुजी नहीं है। गुरुजी का कोई अता पता नहीं था। डॉक्टर्स बार बार कहते थे आंटी को कि इनको वेंटिलेटर से हटा दो। आंटी बार बार होती थी, लेकिन गुरुजी तब देखते थे। 21वें या 22वें दिन ऑन द वेंटिलेटर गुरुजी का फोन आया उस आंटी के पास, और गुरुजी ने उस आंटी से कहा, भाई आंटी की हाल चाल है? और वो बेचारी फूट फूट के रोने लगी, जिसका पति 21 दिन से वेंटिलेटर पे। क्यों क्यों यार, क्यों रो रही है? पता सब है मालिक को, लेकिन मालिक ने फुल ड्रामा करना होता। 21वें दिन गुरुजी का फोन गया, हाँ की हाल? आंटी ने रोते रोते बात की, क्यों रो रही है? अंकल वेंटिलेटर देते है, क्यों है अंकल नू? मल्टी ऑर्गन फेलियर है। तो फिर क्यों है वेंटिलेटर पे, क्यों है? उधर गुरुजी वेंटिलेटर पे नहीं होगा तो उतर जाएंगे, तो डॉक्टर कह रहे हैं उतरते खत्म हो जाएंगे। की कह रहे डॉक्टर, उतरते खत्म हो जाने, ले हटा वेंटिलेटर। उससे गुरुजी वेंटिलेटर हटेगा तो उतरते खत्म हो जाए, और गुरु कह रहे उतार दूं, अगले हफ्ते मेरे को लाओ। एमी खां का डॉक्टर ने की करना, वेंटिलेटर से हटाया गया। एक हफ्ता जो भी रिकवरी का टाइम होगा वो मिला। नेक्स्ट वीक ये सब लोग गुरुजी के पास छोटे मत थे। अब ये जब सब कुछ होता है, आदमी को विश्वास हो जाता। अब ये सत्संग में यहां तक आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर भी थोड़ा सा विश्वास गुरु के प्रति पैदा होता है। अच्छा, पहली बार सुन रहे हैं गुरु के सत्संग, समय बीतता गया। बेटी की का लव अफेयर चल रहा था किसी लड़के के साथ। गुरु ने से एंगेजमेंट ब्लेस की, जहां मॉडर्न एंगेजमेंट का, उस लड़की की एंगेजमेंट हो गई उस लड़की के साथ। वन फाइन डे, माँ बेटी दे वाज सिटिंग इन छोटा मंदिर, एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने रात को 8 बजे आदेश दिया कि जाओ सीधा जलंधर मंदिर जाओ। माँ बेटी रात को 8 बजे जलंधर मंदिर के लिए चले। सुबह 6 बजे जलंधर मंदिर पहुंच गए। जलंधर मंदिर में पहुंच के माँ ने गुरुजी को फोन किया कि गुरुजी हम जलंधर मंदिर पहुंच गए हैं, अब आगे का क्या आदेश, बस आगे की करना। गुरुजी ने सिंपली एक ही बात की, कहते कुड़ी नूं कह दे अपनी वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। माँ सुन के बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। माँ ने भी कहा कि गुरुजी वो तो एंगेजमेंट हमने बेस की, मैं कह रहे हैं ना कुड़ी नूं क्या एंगेजमेंट तोड़ दे। तो माँ ने बेटी से कहा कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, बेटी आप सारा विश्वास करते हो? भाई ये तो जीवन है ना। आई एम इन लव विद समबडी। मेरे भी कुछ इश्क हुए जवानी में, तो वो इश्क को तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं होता। वो ऐसे ही when anybody is in love, you know, और आप एंगेजमेंट भी हो गई। मेरे संग भी ऐसा हो चुका है कि आई वॉज इन लव, आई गॉट एंगेज्ड,
और मेरी एंगेजमेंट टूट गई। मैं 1.5 साल तक बाबा बन गया था, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी उस टाइम। तो डेफिनेटली किसी को भी दुख होता है व्हेन यू आर इन लव। जवानी शायद बहुत लोगों ने गुजारी हो, कुछ जवान भी सुन रहे होंगे। इफ दे आर इन ट्रू लव विद समबडी और वो रिलेशनशिप खत्म होती है, डेली हम सुनते हैं किसी ने, प्रेमी ने जान दे दी, कोई सड़क पे कूद गया, कोई उसके सामने कूद गया। जब लड़की ने सुना कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, उसने फोन पकड़ा और गुरुजी को कहा मैं नहीं तोड़ूंगी। तो गुरुजी कहने देखे तेरी मर्जी है, मैं तो जो कह रहा हूं सुन ले तू। उसने बताया कि वी आर इन लव। गुरुजी कहते ताकि हो गया, मैं तेन कह रहा है छाड़ दे मुंडे नूं। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं छड्डांगी, तेन तो शामी 7 बजे वो तेन फोन करेगा और छाड़ देगा तेन। शी सेड यू बाबा व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, वी आर इन लव। अंग्रेजी में उसने गुरुजी को बहुत कुछ बोला। हिंदी वी आर इन लव, वही लड़के से बात हो रही है, वी आर इन लव। आप कैसे कह सकते हो 7 बजे फोन करेगा और एंगेजमेंट तोड़ देगा? तुम कह रहे थे। लड़की ने खूब गालियां दी गुरुजी को उस टाइम, यू मेक फूल ऑफ अस, जो भी वो, अब मैं वो गालियां रिपीट नहीं कर सकता हूं। उसके बाद लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं सुनती हूँ आप भगवान है, आपने मेरे फादर की जिंदगी बचाई है, एग्रीड। आप उस लड़के का दिमाग चेंज कर दो। वही सुना आप दिमाग भी चेंज करते हो, आप दिमाग चेंज कर दो। और ये ऐसा एक सत्संग है, इस वजह से मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं, जिसमें गुरुजी ने कुछ जीवन के बारे में बताया। आप उस लड़के का दिमाग चेंज करो कि वो मुझे मेरे से एंगेजमेंट कंटिन्यू रखे और मेरे से शादी करे। गुरुजी ने कहा हो तो मैं कह दिया कर दिया ना, कोई गल नहीं, दिमाग चेंज कर दिया। गुरुजी ने कहा 6 महीने बाद उस लड़के के जीवन के अंदर बीमारी आनी है, उस बीमारी करके उसके हाथ भी कटने हैं, पैर भी कटने हैं, उन 10 लूले लगने नाल तू अपनी जिंदगी जिएगी। फिर उस लड़की ने कहा कि आपका भगवान मतलब उसको बीमारी ही मत आने तो डू समथिंग कि वो बीमारी ही उसके पास ना आए। फिर गुरुजी ने जवाब दिया कहना करनू तो मैं कर दिया ना मैनू की, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। गुरुजी ने आंसर दिया करनू तो मैं कर दिया पर मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। मैं आज उसके हाथ पैर कट्टन तो बचा लागा, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन डू इट। बट आज अगर बचावांगा तो उससे कई अगले जन्म खराब हो जाते। सेम थिंग गुरुजी सेड फॉर द सन ऑफ अरुण शोरी। सेम गुरुजी ने वही करीब करीब सिमिलर और सेम वर्ड्स बोले, मैं करते जाऊंगा बट उससे कई अगले जन्म खराब हो जाते। लड़की रोती रही। उसने कहा तुम सब फ्रॉड हो, तुम सब बकवास करते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू मेक पीपल फूल। क्योंकि जब तक बाप को ठीक किया, जब तक गुरु गुरु था, अब अपने ऊपर जब आई, अब दुख आया तो गुरु को गालियां पड़नी शुरू हो गई। ये जीवन है, सबके संग है। मैं भी अपनी बात कर रहा हूं, वी ऑल आर सेम से। हम लोग जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो एवरीथिंग इज गुड, गुरुजी करेंगे। जैसे बुरा होता है गुरुजी आप हो, गुरुजी आप थे, आप हो, पता नहीं वो कोइंसिडेंस था, वो एक्सीडेंट था, वो फ्लूक था, वो ये था, वो ये। सो शी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स एंड फाइनली शी आस्क्ड वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि ठीक है आप उसका दिमाग चेंज कर सकते हो, आप कर दोगे। 6 महीने बाद उसका एक्सीडेंट होगा, उसके हाथ पैर कट जाएंगे, लूड़ा लगने कैसे मुझे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आप चाहोगे तो वो भी ठीक कर दोगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते, मान लिया, पर सारी बातें आपकी मान ली। अब ये बताओ कि मेरी आपने वहां एंगेजमेंट क्यों कराई जब तुड़वानी थी? तो अगर आपने एंगेजमेंट तुड़वानी ही थी तो करवाई क्यों? देन गुरु जी के फाइनल आंसर कहते जीवन दे हर स्टेज की, हर एज की अपनी ख्वाहिशें होती है, अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी तकलीफें होती हैं, अपने दुख होते हैं, अपने सुख होती हैं। लाइक व्हेन यू आर ए किड, बच्चे को की चाहिए, वो खेलने का मौका चाहिए, उसको खेलने की छूट मिल जाए, उसका बचपना बहुत अच्छा होगा। इफ यू प्रेशराइज द किड, उसका बचपना उसके हिसाब से नहीं चलेगा, उसको खिलौना चाहिए, उसको कुछ खेल चाहिए, उसका जहां भी इंटरेस्ट हो वो चाहिए। अब जैसी जवानी आती है तो जवानी की डिमांड्स पूरी चाहिए। अब उधर उम्र में जाते हो तो अब बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के लिए रोटी रोजी, बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे ये आपके जहन में रहता। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर हाथ जोड़ते हैं कि महाराज मैं बॉडी ठीक रखता हूं, बाकी तो जो है सो है बड़ी बढ़िया। वो गुरु जी ने एक्सप्लेन किया हर एज की अपनी ख्वाहिश है। तेरी सगाई इस करके कराई कि मैं भी तेरे करमानू काटना।
सगाई कराई, उन सगाई तोड़वा रहे हैं। जे तेरे काम है ये, और तू रोएंगी। दिस इज व्हाट गुरु सेड, तू रोएंगी, कई दिनों तक रोएंगी, कई महीने तक रोएंगी, और रो रो के मैं तेरे कर्म कटूंगा। इस करके सगाई कराई। उस टाइम इस लड़की ने गुरु जी को काफी बुरा भला था, लेकिन जब 6 महीने के बाद लड़के को बीमारी लगी, उसके हाथ भी कट गए, उसके पैर भी कट गए। देन शी रियलाइज्ड हू इज ही। बहुत मुश्किल होता है ये समझना, वही 6-8 महीने 1 साल का रोना धोना, ये भी गुरु का आपके प्रति, आपके कर्मों को काटने का एक तरीका। इस सत्संग में गुरु ने बहुत क्लियर दिखा दिया है कि हर एज, हर स्टेज अपनी एक इश्यूज है, अपनी एक डिमांड्स है, अपने एक कष्ट है, अपने एक दुख है, अपनी एक ख्वाहिशें हैं। आज हम 62 साल की एज में बैठे हैं, अब ये ख्वाहिश है कि गुरु जी जितनी भी जिंदगी बची है, और जब मौत आए तो सेकंड में आए हॉस्पिटल चलो। अब इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। जवानी में क्योंकि मैं उसके सत्संग से अपने आप को भी अटैच कर सकता था, आई गॉट एंगेज्ड, सपोज टू गेट मैरिड, और मेरी एंगेजमेंट टूट गई। 1.5 साल तक भाई बाबा बन गया, इतनी बड़ी दाढ़ी गाड़ी चारों तरफ। वो कष्ट मैंने भी झेले हूं। मुझे पता कि उन 1.5-2 साल के अंदर पहली बार जिंदगी में, मैं टोटल नास्तिक आदमी हूं, मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गया, कोई पूजा नहीं की, पाठ नहीं की, लेकिन वो 1.5 साल के अंदर मैंने कम से कम 3-4 महीने कंठस्थ मैंने हनुमान चालीसा याद किया। अब मैं भूल गया हनुमान चालीसा, सुबह 4 बजे उठ के पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, मंदिर जाके तिलक लगवाता था, पुजारी मेरे पूजा करता था, मैं पुजारी को दान देता था, वो कहता था ये करो, मैं कहता वो करो, सारा कुछ कर लिया। लेकिन गुरु की जो इच्छा थी फाइनली वही हुआ। गॉट मैरिड टू पूनम आंटी एंड थैंक यू गुरुजी, आई एम हैप्पीली मैरिड। वंस समबडी आस्क्ड गुरुजी गॉड की होता, भाई गॉड की होता? गुरुजी गेव सिंपल आंसर दैट गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। बस यही फर्क है। ईश्वर ने उस लड़की की लाइफ में, ये सत्संग के थ्रू आंसर मिलता आपको, सत्संग आपको बहुत आंसर्स देते। जब ऊपर शिव ने, ये हमारे गुरुजी ने, जब वो ऊपर थे, जब उस लड़की को नीचे भेजा, या जब वो आधे ऊपर थे और आधे नीचे थे, जब उस लड़की को नीचे भेजा, तो ऊपर भी वो काम कर रहे थे, नीचे भी वो काम कर रहे थे। वे तो है नहीं कि उस सिमट के रह गए थे उसी शरीर के अंदर। ऊपर का काम उनका चालू था, नीचे का काम उनका चालू था। ऊपर उन्होंने जो किस्मत उसके कर्मानुसार लिख दी थी, उसके हिसाब से उस लड़की को अब तय जीवन एक लूले लंगड़े के संग जीवन व्यतीत करना था। ठीक है, लव मैरिज तो एक अलग चीज है, और लव कितनी देर में काफुर हो जाता है सबको पता है। क्या लव मैरिज की पर तो तलाक की तैयारी भी होती है, बहुत बड़ा इशू नहीं है वो आज की तारीख में। आज की तारीख में, किसी भी तारीखों में, गुरु वही जब ईश्वर के रूप में ऊपर बैठ के किस्मत लिखता है, वो तो उसने किस्मत लिख दी, लेकिन वही ईश्वर जब गुरु के रूप में धरती पे आता है तो आपके लिखे को मिटाता है, कुछ नया लिखता है, कुछ अच्छा आपके जीवन में करता है। चाहे उसके लिए आपसे आंसू निकलवाने पड़े तो आंसू भी निकलवाता है। स्वयं वही ईश्वर जब गुरु के रूप में आपके पास। इस सत्संग में गुरुजी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। मैं बच्चा था तो मेरी क्या डिमांड थी? मेरी बहुत सिंपल डिमांड था कि एक खिलौना दे दो, ये एक बंदूक दे दो, ये था मैंने मारा, ये मैंने एक दिवाली के दिन एक पटाखा छोड़ दिया। जवानी आई तो जवानी का भूत आना ही आना है, बट नेचुरल है, ईश्वर की दी हुई चीजें। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो भाई साहब उनकी जिम्मेदारी, लायबिलिटीज आपको लेनी है। सॉरी रॉन्ग वर्ड, बट स्टिल वो करना है, कमाना है, ये करना है। हम सिर्फ इसी डेली रूटीन में फंसे रहते, हमें सुपर उठ नहीं पाता। और गुरुजी ने कहा भी नहीं है हमें बहुत ज्यादा ऊपर उठने की चीजें से, क्योंकि यही हमारा कर्म है जो हमें 100% दिमाग। एक चीज और आप सोचें कि यही इंसानी जीवन है। मतलब वी हैव बीन बोर्न ओनली टू डू आवर रेगुलर रूटीन जॉब्स, कि हम सिर्फ पैदा इस वजह से हुए हैं कि हम बचपन में हैं, जवानी में हैं, अधेड़ उम्र में हैं, बुढ़ापे में गए, राम राम सकते, एक मकान बना दिया, 4 कारें खरीद ली, 4 मकान बना दिए, 2 कारें खरीद ली। या यही हमारा रूटीन जॉब है? क्या इंसानी लाइफ सिर्फ इसीलिए बनी है क्या? नो, ये तो सबका एक दूसरे का लेना देना है। इस जीवन में मजदूर भी आएगा, मालिक भी बनेगा। इस जीवन में ड्राइवर भी आएगा, पीछे बैठा हुआ मालिक भी बनेगा। मालिक नहीं होगा, ड्राइवर नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, मालिक नहीं होगा, मालिक नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा। सब एक दूसरे पूरक है, सबके अपने कर्मानुसार ईश्वर ने आपको नीचे भेजा। ये मौका मिला है, देयर इज सम हिडन पर्पस बिहाइंड दिस लाइफ, जो गुरु ने सत्संग के थ्रू एक्सप्लेन किया कि कर्मा के हिसाब से तेरे जीवन में लंगड़ा लूला था, गुरु ने आके उसको चेंज किया। दैट मीन्स कर्म बहुत ऊपर है। सो संगत जी, एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं,
आपके और गुरु के बीच में, मेरे और गुरु के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई वहम नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं। मैं कोई गुरु का दलाल नहीं हूं, मैं कोई गुरु का एजेंट नहीं। आपके और गुरु के बीच में 1-to-1 कनेक्शन है, और अगर कुछ है तो वो आपके किए हुए कर्मास, जन्मों के, इस जन्म के, उसके हिसाब से आपकी नेक्स्ट तैयारी गुरु कर रहा। जय गुरु जी,